अगले बार के बेसिक कोर्स के टॉपिक के लिए। अभी तक गीता के भगवान के टॉपिक में हमने 3 गुण समझे परम पिता के। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। तो गीता के भगवान की किताब में आप जरूर इसे पढ़िएगा और अगले बेसिक कोर्स के टेस्ट में इन तीनों गुणों को सार के रूप में बताना होगा। टेस्ट के लास्ट में ये प्रश्न रहेगा, लास्ट के 10 मिनट के लिए, परम पिता शिव का ये जो 3 गुण है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ये किस तरह से शंकर साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और इन 3 गुणों को स्पष्ट होने के कारण ही शंकर गीता का भगवान है, तो इस बात को बताना है। तो आप जरूर गीता का भगवान का किताब पढ़ के रखिए, दोनों किताबें भी। उसमें आप अजन्मा अभोक्ता का गुण अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमने क्लासेस में पॉइंट्स वगैरह भी सुने हैं, तो सारी बातों को कलेक्ट करके आपको इस टॉपिक को करना है। तो ऐसे 2-3 हफ्ते लगातार इस टॉपिक को हम लास्ट के 10 या 15 मिनट के लिए रखेंगे, 2 या 3 लोग इस टॉपिक को बता सके। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस जरूर करें। और अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, तो प्रश्नों के उत्तर के साथ ही जो टॉपिक हमने समझा है गीता के भगवान का, उससे भी लिंक वाइज ही रिवाइज भी करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछा था, अकर्ता इस शब्द का अर्थ क्या है? अकर्ता अर्थात वास्तव में कर्ता अर्थात करना, अर्थात नहीं। कर्म न करना, इसका तो भावार्थ यही होता है। लेकिन यहाँ अकर्ता ये शब्द परमपिता शिव के लिए इस तरह लागू होता है कि वो कर्म करते हुए भी न करने वाला, इसीलिए अकर्ता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, निष्काम इस शब्द का अर्थ। तो निष्काम अर्थात, काम अर्थात ही इच्छा है, निष्काम अर्थात कोई भी प्रकार के फल की इच्छा न करना, तो वो है निष्काम कर्म। अब इसमें परम पिता शिव अकर्ता होने का मूल कारण क्या है? परम पिता शिव अकर्ता होने का मूल कारण है क्योंकि वो अभोक्ता है। अभोक्ता होने का मूल कारण क्या है? वो अजन्मा है। और अजन्मा होने का कारण क्या है? तो परम पिता शिव अभोक्ता और अकर्ता। इस उत्तर से ये बात स्पष्ट होती है, वास्तव में तीनों गुण परस्पर है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का मूल कारण क्या है? वो कर्म के बंधन में बंध जाती है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के भोग को भोगती है। पाप या पुण्य करती है, उससे जो सुख या दुख मिलता है, तो उसमें वो बंध जाती है, आसक्त हो जाती है, झुकाव हो जाता है मनुष्यों का। तो ये जो बंधन है, यही उनके जन्म मरण का कारण है। लेकिन परम पिता शिव एक तो अभोक्ता है और दूसरी बात कर्म करते हुए भी वो न करने वाला, तो इसीलिए ही वो अकर्ता है। और दूसरा कारण ये है कि परम पिता शिव कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, तो इसीलिए ही मनुष्य आत्माएं कर्मों की इस मूल गति को नहीं जानते हैं कि कर्मों में आसक्त होना, चाहे घृणा द्वेष के रूप में, चाहे राग आसक्ति अनुराग जैसे शब्द आया है गीता में, अटैचमेंट, तो कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके कारण ही वास्तव में बंधन में पड़ जाती है आत्मा। लेकिन परम पिता इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए ही वो सदा
सदैव अकर्ता है, कर्म के बंधन में नहीं बनते। और इसी का मूल कारण कि पर द्वारा भी होना चाहिए। तो इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान वाच है, तो उसमें जो बिना इच्छा के अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न करते हुए कर्म करने की निशानी के रूप में चौथे अध्याय का 20वां श्लोक जो दिया हुआ है कि कोई भी प्राप्ति से संतुष्ट, हर द्वंद्व से परे। तो भगवत गीता में तो काफी द्वंद्व बताए, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, तो हर बात के द्वंद्व से परे। तो ये द्वंद्व जो है वो बंधन है। और जो श्लोक में उल्लेख आया है, तो इन सब बातों में समानता करके भी जो रहता है, क्योंकि शिव बाबा की याद में कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो यहाँ निष्काम के हिसाब से ये श्लोक देखा हमने। ऐसे ही जो 18वें अध्याय का 2वां श्लोक, इसमें भी इस बात का उल्लेख है अलग शब्दांकनों में, कोई भी प्रकार से कर्मों में द्वेषी नहीं, और जो कुशलता युक्त अर्थात जो प्रिय कर्म है उसमें अनुराग अर्थात अटैचमेंट नहीं रखता है। मतलब ही कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, ना अच्छी इच्छा ना बुरी इच्छा, कोई भी प्रकार की अच्छी या बुरी। अगर घृणा है तो भी मूल्यों में और गीता के हिसाब से वो भी एक आसक्ति हो गई, क्योंकि घृणा वाला भी याद आता है और प्यार वाला भी याद आता है। ये सिर्फ उदाहरण बताया इस बात को समझने के लिए। तो द्वेष या तो अटैचमेंट, ये दोनों भी अटैचमेंट के हिसाब से ही होता है। तो कोई भी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा न रखना, अर्थात हर बात में समान भाव। योगी जो है हर बात में बैलेंस वाली स्थिति में होगा, तो कोई भी प्रकार के कर्मों में नहीं बंधता। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो केवल जो योगीश्वर के रूप में दिखाया जाता है, महादेव शंकर, तो वही दिखने में आते हैं। और परम पिता शिव उस साकार स्वरूप के द्वारा ही अकर्ता भी सिद्ध होते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट की हुई है भगवत गीता के भगवान की किताब में, कि जो निष्काम कर्म करने वाला है वो कभी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, और जो कर्मों के बंधन में नहीं बनता वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा भी है। तो परम पिता शिव के लिए तो ये बात लागू होती है, लेकिन साकार स्वरूप के लिए कैसे लागू होती है? तो इसके लिए ही एक उदाहरण यहाँ श्लोक में आया है, जो 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17। इस श्लोक में निष्काम कर्म का और तो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा तीस ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। वो अहंकार भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि भगवान के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होती है, तो इस संसार के सारे नास्तिक लोगों को विनाश काल में मारने पर भी वो नहीं मारता और न बंधायमान होता। तो यहाँ महाकाल बनकर की मृत्यु तो हो जाती है, सब विनाश के गाल में समा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मारते हुए भी नहीं मारता, अर्थात सबका विनाश होने पर भी उस पर दोष नहीं लगेगा कि उसने हत्या की है सभी, क्योंकि वो कर्मों में कोई प्रकार से बंधायमान नहीं है और विश्व कल्याण का कार्य करता है, और उनके कर्मों में मैं करने वाला हूँ ये अहंकार भाव नहीं है। आत्मिक स्थिति के आधार से वो कर्म करता है। तो यही बात है, दुनिया में अगर कोई किसी के नुकसान के निमित्त बनते हैं तो उन पर पाप चढ़ जाता है।
लेकिन महादेव शंकर ही भक्ति मार्ग में एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो विनाशकारी के रूप में उनको लोग पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो अहम भाव नहीं और वो योगीश्वर है। और दूसरी बात, सदैव भगवान की याद में लीन है, तो वो देहभानी नहीं, तो करते हुए भी उन्हें कोई कर्म में आसक्ति नहीं, केवल विश्व कल्याणार्थ कर्म करते हैं वो। तो इसीलिए ही वो संहार करता होते हुए भी पाप से परे है। और यही बात यहाँ है कि वो इसी कारण से कर्मों के बंधन से भी परे है। और परमपिता शिव का जो गुण है वही शंकर में स्पष्ट नजर आता है कि कर्म के बंधन में आते नहीं, तो इसीलिए जन्म और मरण से भी परे है। उनका मृत्यु या उनका जन्म कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो किसी बंधन में ही नहीं पड़े हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि परमपिता शिव का ये साकार स्वरूप निष्काम कर्म करने वाला और आत्मिक स्थिति योगीपन की स्टेज के आधार से वो अकर्ता बन जाते हैं। और अकर्ता पने का ही दूसरा एक गुण, अर्थात वो एक निशानी हर कर्म के प्रति समभाव, अच्छा या बुरा। तो इसमें कर्मों के प्रति समभाव कैसे, तो इसका उदाहरण यहाँ हमने भक्ति मार्ग के हिसाब से समझा था। शास्त्रों में जो कथा दिखाई जाती है, सागर मंथन हुआ, उससे अमृत निकला। अब इस बात की वास्तविकता कोई नहीं जानते। अगर स्टूल में सागर का मंथन किया जाए अभी भी दिखना चाहिए होते हुए, लेकिन इतने बड़े विशाल सागर का मंथन तो संभव नहीं, और पानी को बिलोने से अमृत कैसे निकलेगा। तो यहाँ बात है, जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो जो मूल कार्य होता है संसार के उद्धार के लिए, ज्ञान के सागर का मंथन, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। तो वो जब होता है तो उससे पहले पहले निंदा रूपी विष निकलता है, अर्थात उस कार्य की पहले सब ग्लानि निंदा होती है। तो सर्वसामान्य स्थिति में मनुष्य कोई भी अपनी ग्लानि या निंदा सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो एक महादेव ही है। बाकी सारे देवताएं जो है वो निंदा रूपी विष से दूर भागने लगे, लेकिन कलंकीधर बनकर के इस निंदा रूपी ग्लानि रूपी विष को एक महादेव शंकर अर्थात परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं, और उनके ऊपर उसका कोई असर भी नहीं होता। तो असर न होना अर्थात वो कर्म करते हुए भी, एक तो यहाँ निंदा और ग्लानि रूपी विष को सहन किया, तो भी उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर कोई असर नहीं होता है। तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है अकर्तापन। लेकिन ये बातें श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए नहीं दिखती है, और इसी से बात स्पष्ट है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण साबित नहीं होते हैं, बल्कि ये बात महादेव शंकर के लिए, अर्थात गीता में जो श्लोकों का उल्लेख आया हुआ है निष्काम कर्म करने के रूप में, और अहंकार भाव न होना, पाप न चढ़ना कोई भी कर्म का, तो ये उदाहरण तो महादेव शंकर के लिए ही देखने में आता है। जो भी ऐसे भयंकर से भयंकर कार्य होते हैं मूल तो विनाश का, तो उसके निमित्त होते हुए भी उन पर पाप नहीं लगता। ये तो गीता के भगवान का टॉपिक हुआ। और रिवीजन के टॉपिक में सृष्टि चक्र के चित्र में हमने जो बातें समझी है संगम युग के बारे में। सबसे पहले तो संगम युग आत्मा और परम पिता के मेल का युग है। इसमें ही भगवान इस सृष्टि पर 100 साल के संगम युग पर आकर तमो प्रधान से इस सृष्टि को फिर से सतो प्रधान एक ही जन्म में बनाते हैं। इस संगम युग का महत्व है कि मनुष्य यहाँ देवता बनते हैं, और परम पिता शिव के आधार से ही, क्योंकि मनुष्यों में एक क्षमता नहीं, जो शुद्र बन चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, कलाहीन हो चुके हैं, वो अपनी क्षमता से ऊपर उठ। तो यहाँ जो बैटरी सभी की डिस्चार्ज हुई है,
वो चार्ज होने का समय है। और जब वो फुल चार्ज होती है, कलाएं पूरी संपूर्ण बन जाती है आत्मा में, तब ही वो देवता हो जाता है, देवता बन जाते हैं मनुष्य। लेकिन वो होगा कैसे? तो इसी के लिए भगवान इस सृष्टि पर आकर, ये कल्याणकारी संगम युग है क्योंकि भगवान स्वयं कल्याणकारी है, इसीलिए इसे ऑस्पिशियस युग भी कहा है। ये ईश्वरीय जन्म भगवान देते हैं, जो आकर के यहाँ गीता ज्ञान की राज्यों की शिक्षा देते हैं। उस आधार से ही मनुष्यों का जीवन बदलना शुरू होता है। और भगवान जो ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, उसे ब्रह्मा तन के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, मुख द्वारा दी जाती है वो शिक्षा। और उनके मुख से जो बातें सुन करके, बातों को मान करके जो अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। शास्त्रों में इसके लिए गलतफहमी ये है कि ब्रह्मा ने मुंह खोला तो उससे ब्राह्मण निकले, तो इसीलिए आज की दुनिया में भक्ति मार्गीय ब्राह्मण ये समझते हैं हम तो ब्रह्मा की संतान है, सीधा उत्पन्न हो। लेकिन जैसे हमने उदाहरण समझा जो मुरली में आया कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन तो रखी नहीं थी कि जैसे कि वो हुआ किया और सीधा ब्राह्मण निकल पड़े। वास्तव में यहाँ ब्रह्मा के मुख से जो वचन निकलते हैं, परम पिता शुद्ध ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं, तो वही उन बातों को जो मानते हैं, उस पर जो चलते हैं, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। और ये जो ब्राह्मण है, यही पहले तो शूद्र थे, मनुष्य कलाहीन थे, ये ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मणों को फिर देवता पुरुषार्थ करके बनाया जाता है। वो पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान युग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करने। तो वो एक ही जन्म है संगम युग का, जिसमें ये ब्राह्मण देवता बनते हैं। और इसीलिए है ये संगम युग हीरे जैसा युग है। सतयुग सोने का, त्रेता युग चांदी का, द्वापर युग ताम्र, रजत युग, कलयुग लोह युग और संगम युग एक चारों से भी श्रेष्ठ हीरे जैसा है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ एक ही जन्म में मनुष्यों को देवता बनाते हैं। अब इतना श्रेष्ठ युग होने के बावजूद भी जो वहाँ इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, आत्माएं जो पुरुषोत्तम बनते हैं, तो इतना श्रेष्ठ होने पर भी भक्ति मार्ग में इसे क्यों नहीं दिखाया विराट रूप के चित्र में? इसका मूल कारण है क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने इस बात को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अलग रूप में इसकी यादगार मनाते हैं, जैसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में, और मुसलमान लोग इसे रमजान का महीना के रूप में जानते हैं। और जैसे अंग्रेज वर्ष के हिसाब से लीप ईयर हर 34 साल के बाद मनाया जाता है, तो ये संगम युग लीप युग। इस तरह से संगम युग के बारे में हमने ये सारी बातें समझी थी। तो इन बातों को भी जरूर रिवाइज करके रखें ताकि संगम युग का महत्व हम लोगों को समझा सके। अगले टेस्ट में संगम युग के टॉपिक का भी एक शॉर्ट टॉपिक प्रश्न में रहेगा। तो आज के लिए टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए हैं और गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।